भारत का भूगोल क्लास लेक्चर फर्स्ट। भारत के भूगोल मैंने स्टार्ट किया है तुम लोगों के लिए, और मैं इसका एक एक वीडियो कोशिश करूँगा जब तक मैं फ्री रहूँ तुम्हारे पास भेजूँगा। तो सबसे पहले हमारा देश भारत, इसकी स्थिति के बारे में हम जानते हैं। अगर पूरा वर्ल्ड का ये अगर मान लिया जाए ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, इस रेखा को अक्षांश रेखा बोलते हैं, जो लेटा हुआ रहता है। ऐसे रेखा को अक्षांश रेखा बोलते हैं, और ऐसे रेखा को जो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे रेखा को देशांतर रेखा बोलते हैं। ऐसे रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। जो इस तरह से ग्लोब में अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, और जो इस तरह से है इसको देशांतर रेखा बोलते हैं। सबसे पहले तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिसाब से ये बात आपको जानना है, ग्लोब में देशांतर रेखा बोलते हैं। और ये उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये दक्षिणी गोलार्ध है। और ग्लोब में भारत इस पॉइंट पे आप ये समझ लेंगे यहाँ स्थित है। भारत कहाँ है? जो पूरा वर्ल्ड में इस जगह स्थित है, एशिया कॉन्टिनेंट में। और अगर आप नक्शे पर डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये ऊपर वाला नॉर्थ होता है, जिसे आप हिंदी में उत्तर कहते हैं। ये साउथ होता है, जिसे आप दक्षिण कहते हैं। इसे ईस्ट बोला जाता है, जिसे आप पूर्व कहते हैं। और इसे वेस्ट बोला जाता है, जिसे आप पश्चिम कहते हैं। ये नक्शे के हिसाब से ऊपर वाले को उत्तर, नीचे वाले को दक्षिण, इधर को पूर्व और इधर को पश्चिम कहा जाता है। और भारत चूँकि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत को स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, और भारत इस डायरेक्शन में है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो भारत की जो स्थिति है, भारत की जो स्थिति है वो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में। तो इसको आप लिख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट। इस डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट, पूर्व के साइड है, भारत किस साइड है? पूर्व के साइड है। और उत्तर पूर्व होने के कारण तो भारत की जो स्थिति बनती है, भारत की जो स्थिति बनती है पूरे विश्व में, भारत उत्तर पूर्व में स्थित देश है। भारत जो है वर्ल्ड मैप में एक ग्लोब पर यहाँ स्थित है, ग्लोब पे, और इधर को नॉर्थ बोलते हैं, इधर को ईस्ट। तो पूर्ण रूप से भारत उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। अभी एक छोटा सा डेमो इसको समझने के लिए अब स्टार्ट करते हैं भारत के बारे में। तो भारत जो है उत्तर पूर्व में स्थित एक देश है। और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लिख चुके हो, या नहीं तो समझ गए होंगे। इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे अब मैं मिटाता हूँ।
अब मैं भारत की ज्योग्राफी पर पूरी तरह से चर्चा करूंगा, भारत की स्थिति पे चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि, और इसमें मैं कभी भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ भारत के भूगोल का बात करूंगा। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से, या क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कहने का मतलब ये है कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्ल्ड में 7वां स्थान रखता है। पूरा वर्ल्ड में कितना स्थान है इसका? 7वां स्थान है। इससे 6 देश और क्षेत्रफल के मामला में बड़ा है। ये पूरे विश्व का 2.43% है। यानी भारत का जो जमीन है 32,87,263 किलोमीटर, वो पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है? तो वो पूरे वर्ल्ड का 2.43% है। पूरे वर्ल्ड का कितना है? 2.43% है। नोट डाउन करके ये लिख लीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से वो रूस है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग वो राजस्थान है। मैं इंडियन ज्योग्राफी मैप के माध्यम से आप लोग को पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं एक व्यू दे रहा हूं आप लोग को कि अभी जो फैक्चुअल बात है आप वो लिखें, क्योंकि सवाल डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाएगा। उसके बाद जब जो बात विथ मैप आता है, मैं वो बात आपको मैप के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। अभी सिर्फ ये याद रखिए कि पूरे वर्ल्ड की स्थिति में भारत जो है उत्तरी गोलार्ध के नॉर्थ ईस्ट में आता है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे 6 देश और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बड़ा है। और भारत के पास जो ये क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये पूरे विश्व का 2.43% ही जमीन इसके पास है। और विश्व का सबसे बड़ा देश अगर पूछेगा क्षेत्रफल में तो रूस है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है क्षेत्रफल के हिसाब से। और भारत का सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल के हिसाब से है वो राजस्थान है। वो क्या है? राजस्थान। अब मैं इसकी थोड़ी सी जनसंख्या पे चर्चा करूंगा, उसके बाद मैं मैप का यूज करूंगा। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। चूंकि अभी ऐसा अनुमान लगाया गया है, अभी जनगणना नहीं आया है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन से ज़्यादा जनसंख्या भारत का है। ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी डाटा नहीं आया है। तो अब 2011 के जनगणना पर ही अभी जो क्वेश्चन आएगा आप उनसे सॉल्व कीजिएगा। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, जो चीन के बाद पूरे विश्व का दूसरा स्थान है। चीन के बाद पूरे विश्व का
दूसरा स्थान है। कहने का मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या नंबर 1 पर चाइना का है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है पूरे विश्व में? तो चाइना का है। और भारत में पूछा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। लेकिन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना का और चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का। 2021 की जनगणना अभी तक आया नहीं, उसका रिपोर्ट आएगा तो फिर ये क्वेश्चन चेंज होगा। भारत में पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या निवास करता है। 17.5% जनसंख्या निवास करता है। कहने का मतलब एक तो ये जो 121 करोड़ जनता है भारत का, उसके पास सिर्फ 2.43% जमीन है। क्षेत्रफल भारत का महत्व पूरे विश्व का 2.43% है, लेकिन जनसंख्या आप देखिए 17.5% भारत में निवास करती है। भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में आप पढ़ चुके कि राजस्थान, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। और हो भी क्यों ना, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 22 से 23 करोड़ जनसंख्या है और उत्तर प्रदेश में लगभग 75 डिस्ट्रिक्ट भी हैं। वो काबिलियत रखते हैं इतनी बड़ी जनसंख्या का। और कभी भी भारत के सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में अगर यूटी पूछे, भारत के किस यूटी में जनसंख्या सर्वाधिक है, तो आंसर होगा दिल्ली। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पे राष्ट्रपति का शासन होता है। लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभा क्षेत्र हैं। दिल्ली आपको पता होगा दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी भी है और दिल्ली केंद्र माना जाता है, भारत का राजनीतिक केंद्र माना जाता है, राजधानी है। और वहाँ यूटी है, ये राज्य के श्रेणी में नहीं आते हैं, ये यूटी के श्रेणी में आते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। मैंने दो बताया विधानसभा चुनाव, दो यूटी में, एक दिल्ली में और एक पुदुचेरी में। तो अगर राज्य पूछेगा तो नो डाउट उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन यूटी पूछेगा तो सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली में है। ये क्षेत्रफल और जनसंख्या की बात मैंने कर दिया। क्षेत्रफल और जनसंख्या के बाद अब थोड़ा सा मैं आपको मैप के अकॉर्डिंग लेके चलता हूँ। भारत की अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, ये सब। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। और ये मैंने एक छोटा सा भारत बनाया है। बेसिकली मैं आप थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन आप परफेक्ट मैप देखिएगा किताब में, तो ये थोड़ा सा परफेक्ट नहीं बना है, लेकिन आप देखिएगा। और ये भारत है और आपको पता है कि ये छोटा सा कंट्री जो लटका हुआ है ये श्रीलंका है। इधर ये अभी मैंने चर्चा करा अक्षांश और देशांतर का। तो आपको पता है कि भारत जो है स्थित है ग्लोब में उत्तर पूर्व में। तो और आपको पता है, मैंने अभी बताया कि जो इस तरह से लेटा हुआ रेखा रहता है इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं, और इस तरह जो रेखा रहता है ग्लोब पर उसे देशांतर रेखा बोलते हैं, और भारत स्थित है ग्लोब में उत्तर पूर्व में। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो उत्तरी अक्षांश होगा
और देशांतर जो होगा वो पूर्वी देशांतर होगा। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये आप याद रखिएगा। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का उत्तरी अक्षांश है। और अगर देशांतरीय विस्तार बोलेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 37 डिग्री 25 मिनट तक है। और इसकी लंबाई और चौड़ाई तो ये पता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इसका जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। और जो पश्चिम से पूरब है, वो 2933 किलोमीटर है। तो आप सीधे पूछ सकते हैं, तो आप लिख लें कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। और भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। ये याद रखिएगा। ये सबसे उत्तर से लेके दक्षिण तमिलनाडु तक, यानी लद्दाख से लेके तमिलनाडु तक जो भारत की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। और इधर गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश की जो लंबाई है भारत की वो 2933 किलोमीटर है। तो ये सवाल कभी पूछ सकता है। अक्षांश और देशांतरीय विस्तार आप याद रखिएगा और लंबाई चौड़ाई आप एक बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933 किलोमीटर। अब मैं भारत की तट रेखा पे चर्चा करूंगा, इसलिए मैं बता देना चाहता हूं आपको भारत की स्थिति। आपको पता होगा कि इधर अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है और इधर लक्षद्वीप स्थित है। और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है ये इस साइड बंगाल की खाड़ी है और इधर इस साइड अरब सागर है। पौनी आप बना लीजिए। और इस साइड हिंद महासागर है। भारत को प्रायद्वीपीय बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? जो स्थल जो भी बड़ा भूखंड, भारत एक बड़ा भूखंड है जो 3 तरफ से जल से घिरा रहता है।
उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, और भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। तो भारत तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, एक तरफ से बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, इसलिए भारत को प्रायद्वीपीय बोला जाता है। प्रायद्वीपीय क्यों बोला जाता है? क्योंकि भारत तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। अब समझना है तट रेखा। क्या समझना है? तट रेखा। तो ये जो जल, यहाँ गुजरात है, और ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये गोवा, गोवा के नीचे ये कर्नाटक, ये केरल, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा, और ओडिशा के बाद एक है ये कलकत्ता। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल ये देखिए यहाँ तक पानी है, इधर गुजरात और महाराष्ट्र में, इधर बंगाल की खाड़ी है, और इधर हिंद महासागर, यानी टोटल 9 राज्य, भारत के टोटल 9 राज्य। अगर आप इसका लोकेशन अगर यहाँ पे बनाते हैं, ये इस तरह से बनेगा, और इस तरह से बनने के बाद आप ये प्रायद्वीपीय भारत के मैप से समझें कि यहाँ गुजरात है, इसके नीचे यहाँ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के थोड़ा सा नीचे जाइएगा दक्षिण में तो गोवा है, और यहाँ जाइएगा तो कर्नाटक, और कर्नाटक के दक्षिण में आइएगा तो केरल है, और ये सबसे दक्षिण में तमिलनाडु, और ये तमिलनाडु के थोड़ा सा ऊपर में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का सीमा इस तरह से बनता है, और यहाँ पर तेलंगाना पड़ता है, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आइएगा तो उड़ीसा है, जहाँ पे चिल्का झील है, और ये वाला इलाका, ये वाला थोड़ा सा इलाका जो बनता है, ये बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल। अब देखिए, आप देखिए 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, यानी ये 9 राज्य, ये 9 राज्य समुद्र के आसपास है। इधर आपको पता है कि इधर अभी मैंने मैप में क्या पढ़ाया, इधर अरब सागर है, क्या है? अरब सागर। इधर आपको पता है अभी मैंने पढ़ाया कि इधर हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, और इधर मैंने आपको बताया कि इधर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। और आप कभी भी स्टेट को नहीं रटिए, आप हमेशा इस मैप को समझिए, और इस मैप के अकॉर्डिंग जो है ना स्टेट बैठाइए। ये 9 राज्य समुद्र के किनारे हैं, ये 9 राज्य समुद्र के किनारे है, और इसी से समुद्र के आसपास जो तट रेखा लगता है वो, तो ये आप फैक्ट लिखिएगा। भारत की तट रेखा, भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर ये लक्षद्वीप को मिला लिया जाए और ये अंडमान निकोबार को मिला लिया जाए, ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप है, ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार क्या है? द्वीप है। जब इनके तट रेखा की लंबाई को मिला लेंगे ना, तब 7516 किलोमीटर रहता। अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत की तट रेखा की लंबाई बताएं, तब सीधा सीधा जवाब दीजिएगा 6100 किलोमीटर। लेकिन जब सवाल पूछे कि भारत के तट रेखा की लंबाई द्वीप सहित या द्वीप सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तब 7516 किलोमीटर। द्वीप सहित भारत की तट रेखा की लंबाई लंबाई 7516.16
किलोमीटर है। और यहाँ द्वीप का मतलब क्या? द्वीप का मतलब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। और कई बार बड़े बड़े एग्जामों में, खास करके पीसीएस के एग्जाम में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पर हमेशा सवाल आया है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा कि लक्षद्वीप के राजधानी कहाँ है, कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं, लेकिन सिर्फ 11 द्वीप पर मानव रहते हैं। कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। किस द्वीप पर सबसे बड़ा द्वीप है, किस द्वीप पर चिड़ियाघर है, तो पूरा डिटेल्स में ये बात समझे। और भारत के कितने राज्य? भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट से सटे हुए हैं। समुद्र तट से सटे हैं। और ये सटे हुए राज्य, मैंने आपको प्रायद्वीपीय भारत यहाँ से यहाँ तक, ये वाला भारत को इससे नीचे वाले भारत, इससे जो नीचे का भारत है, ये वाला भाग जो मैंने यहाँ बनाया है, इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और ये वाला भारत नवीन भारत है, क्योंकि बेसिकली ये हिमालय रेंज है जो कि नवीन पर्वत है। और ये प्रायद्वीपीय भारत में कैसे 9 राज्य, ये आप याद रखिएगा: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 ऐसे स्टेट हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। अब रहा बात ये समुद्र के साथ, भारत के पास 7 पड़ोसी देश हैं। आप पाकिस्तान को जानते होंगे, नेपाल को जानते होंगे, भूटान को जानते होंगे, चीन को जान रहे हैं, म्यांमार को जान रहे हैं, अफगानिस्तान को जान रहे हैं, बांग्लादेश को जान रहे हैं। ये 7 ऐसे देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं। और अगर कभी भी समुद्री पड़ोसी देश का बात करेगा तो आप श्रीलंका को, यहाँ पे मालदीव है, इंडोनेशिया है, ये सब पड़ोसी देश हैं, समुद्री पड़ोसी देश। तो मैं आगे स्थल सीमा की बात करता हूँ। तो भारत का स्थल सीमा जो जमीन टू जमीन कनेक्ट है, बॉर्डर लगा हुआ, वो 15,200 किलोमीटर है। भारत का स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत के 7 पड़ोसी राज्य हैं, उनसे हमारे देश के 16 राज्य, भारत के 7 पड़ोसी देश, राज्य नहीं देश, जो 7 पड़ोसी देश हैं, उनसे हमारे 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर सीमा बनाता है। और आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि भारत के कितने राज्य और कितने यूटी हमारे पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाता है? तो 16 राज्य और 2 यूटी टोटल हमारे पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे, ये समुद्र से सटे हुए। तो करूंगा भारत के समुद्र पड़ोसी देशों के बारे में, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में अगर आपको मैं बता दूं, स्थिति की बात कीजिएगा तो इस तरफ चीन है, यहाँ पे बांग्लादेश पड़ता है, जो कि त्रिपुरा, इधर पाकिस्तान है, और यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे भूटान आपका पड़ेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ जो क्षेत्र है ये इस तरह से, यहाँ पे सिक्किम पड़ेगा, और इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब, श्रीलंका, ये सब हमारे पड़ोसी देश है। और मैं आपको अब हेडिंग दीजिए भारत के पड़ोसी देश, और मैं आपको बताऊँ, और मैंने बताया कि भारत के 7 पड़ोसी देश हमारे आसपास हैं। और अब मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सीमा का, वहाँ से सवाल हर परीक्षा में पूछा गया है। आप पेपर जाके देखिएगा अलग अलग परीक्षाओं का, उसमें ये सवाल इनसे संबंधित पूछा जाता है।
और मैं उम्मीद ये करूँगा आप लोग से कि आप भारत का नक्शा और नहीं तो इस आप एटलस जरूर रखें अपने साथ, क्योंकि अभी जो मैं आज उनसे संबंधित आपको बताऊंगा, अगर आप एटलस देखिएगा और साथ में जैसे मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ, बांग्लादेश के साथ हमारा भारत का जो सीमा है वो 4096 यानी 4096 किलोमीटर है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और उनसे संबंधित राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। अब अगर आप बांग्लादेश के आसपास देखिएगा तो ये सभी राज्य आपस में बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। और इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप मैप भी रखें। मैप रखने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप देखिएगा और माइंड में वो बहुत दिन तक आपको याद रहेगा। अगर आप रटेंगे तो आप भूल जाएंगे, इसीलिए आप मैप का यूज कीजिए और हमेशा एटलस लेके बैठिए ज्योग्राफी में और देखिए बांग्लादेश को खोल के देखिए क्या ये सभी स्टेट सीमा बना रहा है। उसके बाद आप देखिए इंटरेस्ट इस विषय में आपको पूरा मिलेगा। बांग्लादेश के साथ हमारा जो भारत का सीमा बनता है 4096 किलोमीटर का बनता है। और बांग्लादेश से सीमा कौन से सटे भारतीय राज्य है वो मैंने लिखा है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल ये सभी ये सभी स्टेट जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। अच्छा, मैंने ये क्रमबद्ध ऐसे ही नहीं लिखा, यहाँ से भी सवाल आ जाएगा कि भारत के सीमाओं से संबंधित क्रमबद्ध तरीके से सजाएं कि किसका सीमा सबसे पहले लगता है, किसका सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान का सीमा सबसे कम है और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का सीमा है, देखिए नंबर 1 पर 4096 किलोमीटर और सबसे कम अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर। तो दूसरा चीन के साथ हमारा देश का सीमा कितना बनता है 3488 किलोमीटर का। और चीन से सटे भारतीय राज्य, एक तो ये यूटी है, लद्दाख क्या है यूटी है जो कि चीन के साथ सीमा बनाता है। दूसरा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन को अलग करता है। और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र पर चाइना हमेशा अपना राज्य होने का दावा करता है, अपना क्षेत्र होने का दावा करता है, जिनके कारण एक गृह युद्ध का स्थिति बना रहता है भारत और चीन के बीच में। तो चीन के साथ 3488 किलोमीटर का सीमा बनता है। और ये बनाता कौन सा है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तीसरा सबसे ज़्यादा सीमा लगता है पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का। और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है हमारा जम्मू कश्मीर के कुछ भाग में पाकिस्तान शुरू में ही कब्जा किया था, जिसे पोक बोला जाता है। और वहीं पर अगर आप जम्मू कश्मीर की स्थिति को इस तरह से नापिएगा, ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो कश्मीर है ये पीओके है जिस पे पाकिस्तान कब्जा किया, और ये वाला क्षेत्र भारत के पास है। और यहीं पर केटू है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये पीओके में है जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो कश्मीर पे। तो पाकिस्तान की सीमा भारत के साथ 3323 किलोमीटर का बनता है। जो संबंधित राज्य सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के साथ हुए जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात। ये अगर आप सही से देखिएगा तो यहाँ जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान, पंजाब, ये जम्मू कश्मीर इस यहाँ पे मानते, ये जम्मू कश्मीर का एरिया, ये पंजाब, यहाँ पे पंजाब का एरिया, राजस्थान का एरिया और गुजरात का एरिया। इस तरह से आप बड़ा सा मैप देखिएगा तो आपको लोकेशन मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप मैप लेके बेचिएगा, आपको आराम से याद होगा। उसके बाद है नेपाल, जिसके साथ भारत का सीमा 1751 और इसके साथ हमारा फ्री ट्रेड है, कोई वीज़ा नहीं लगता। और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश का सीमा, नेपाल के साथ सबसे अधिक सीमा भी उत्तर प्रदेश राज्य का ही बनता है। उसके बाद हमारा बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिक्किम और उत्तराखंड, ये पांचों स्टेट जो है हमेशा नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। फिर म्यांमार 1643 किलोमीटर। आपको मैं बता दूं कि भारत जो है, भारत से म्यांमार 1935 के एक्ट के तहत अलग हुआ।
1935 के एक्ट के तहत अलग हुआ भारत से म्यांमार, जिसे आप पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। पहले ये भारत के क्षेत्र में ही थे, लेकिन बाद में भारत से म्यांमार को अलग कर दिया गया था 1935 के एक्ट से। और म्यांमार के साथ जो हमारा देश का राज्य का सीमा बनता है वह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर म्यांमार साथ। दूसरा है भूटान, 699 कंट्री। इसे झंझावत का देश बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? झंझावत का देश। और ये हिमालय के गोद में बसा हुआ देश है भूटान। और भूटान के साथ हमारा फ्री ट्रेड है, यहाँ पर भी जो है आपको वीज़ा नहीं लेगा। और भूटान के साथ जो हमारा सीमा बनाता है वो बनाता है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ठीक। और सबसे कम सीमा बनाता है अफगानिस्तान के साथ। भारत का सीमा बना है 106 किलोमीटर, और ये इसके साथ सिर्फ लद्दाख सीमा बनाता है। इसके अलावा कुछ और मेजर फैक्ट है जो मैं आपको लिखा रहा हूँ। फिर पूछेगा कि भारत के कुल कितने राज्य, तो टोटल 16 राज्य। आप यहाँ पर भी गिन लीजिएगा। भारत के कुल 16 राज्य और 2 यूटी। और यहाँ पर दोनों यूटी कौन है? एक लद्दाख और एक कश्मीर। आप इसे जम्मू कश्मीर कर लीजिएगा। भारत के कुल 16 राज्य और 2 यूटी पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाता है। अगर आप इस सभी स्टेट को गिनिएगा तो टोटल 16 स्टेट और 2 यूटी, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख आएगा। तो आप ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इससे बच नहीं सकते हैं। किसी भी परीक्षा में भारत के परिचय में इनसे सवाल हमेशा देखा गया है, और आप इसे मैप के साथ बार बार देखिएगा तो ये आपको याद होगा। लेकिन आप इसकी गिनती कीजिएगा तो आप पाएंगे कि भारत के कुल 16 राज्य और 2 यूटी, 16 राज्य और 2 यूटी, एक लद्दाख और कश्मीर को शामिल कीजिएगा तो पड़ोसी देश के साथ क्या बनाता है? सीमा। और कितने पड़ोसी देश के साथ? 7 पड़ोसी देश के साथ। अब एक श्रीलंका यहाँ पर है, जो कि समुद्री देशों में सबसे पड़ोसी देश श्रीलंका है। दूसरा यहाँ पे आइएगा तो इंडोनेशिया है, और यहाँ मालदीव है। और ये सब जो है भारत के पड़ोसी देश हैं, समुद्री पड़ोसी देश। तो भारत के सबसे करीब समुद्री पड़ोसी देश पहले 1 नंबर पे आप श्रीलंका को लीजिएगा, और 2 नंबर पे आप इंडोनेशिया को लीजिएगा। इंडोनेशिया। तो कभी भी पूछेगा कि भारत के तो आप 7 पड़ोसी देश पर लिए, जिसके साथ स्थल का सीमा और जल का सीमा बन रहा है। यानी कहने का मतलब भारत के कुल 16 राज्य और 2 यूटी पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। लेकिन समुद्री में पूछेगा कि समुद्री में सबसे पड़ोसी देश कौन है, तो नंबर 1 पर श्रीलंका ऑप्शन में रखिएगा। अगर श्रीलंका नहीं ऑप्शन में, तब आप इंडोनेशिया पर जाएंगे। इसके अलावा भारत के 3 पड़ोसी देश, भारत के 3 पड़ोसी देश जल और स्थल दोनों से सीमा बनाते हैं। एक तो बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान
और तीसरा म्यांमार। यानी ये सवाल भी बीबीआई के तौर पर है। आपसे पूछेगा कि भारत के कितने, आप तो 7 पड़ोसी देश पढ़ लिए, लेकिन आपसे पूछेगा उनके साथ भारत का 16 राज्य भी सीमा बना रहा है, लेकिन पूछेगा कि भारत और उसके जो पड़ोसी देश है, कितने ऐसे पड़ोसी देश हैं जो जल के साथ भी सीमा बनाएंगे और स्थल के साथ भी सीमा बनाएंगे। तो ऐसे 3 पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ जल के साथ भी सीमा बनाते हैं और स्थल के साथ भी सीमा बनाते हैं। नंबर 1 बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। आप इसे बीबीआई के तौर पर रखेंगे। अब मैं थोड़ी सी अलग जो होगा सीमा उस पे चर्चा करूंगा। इससे पहले आप इसे उतार लें स्क्रीनशॉट लेके। अब मैं आपको बता रहा हूँ सीमा रेखा के बारे में। जैसे सवाल कभी कभी आप देते होंगे, भारत को पाकिस्तान से अलग करता है, तो रेड क्लिफ रेखा का आपने नाम सुना होगा। रेड क्लिफ रेखा ये 1947 में खींचा गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा। कब खींचा गया? 1947 में। दूसरा, भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में मैक-मोहन रेखा है। मैक-मोहन रेखा है जो 1914 में खींचा गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा और भारत और चीन के बीच में मैक-मोहन रेखा जो 1914 में खींचा गया था। तीसरा, भारत और म्यांमार को, भारत और म्यांमार के बीच, भारत को म्यांमार से अलग करता है। ये जो भारत है, यहाँ पर ये म्यांमार कंट्री है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश है सबसे ईस्ट में। यहाँ पर एक पहाड़ी है, यहाँ आप नक्शा में देखिएगा तो यहाँ एक पहाड़ी है अरुणाचल प्रदेश होते हुए, पटकोई की पहाड़ी। पटकोई की पहाड़ी वही अलग करता है, पटकोई की पहाड़ी। तो भारत और म्यांमार को अलग कौन करता है? पटकोई की पहाड़ी। ये इस डायरेक्शन में आप देखिएगा, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे म्यांमार कंट्री और इस म्यांमार कंट्री में एक हिमालय का ही एक भाग है, अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत भी, या इस तरह से भी लिखो, अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत। ये हिमालय का ही एक भाग है जिसमें पटकोई की पहाड़ी भी पाया जाता है। ये दोनों जो है म्यांमार को भारत से अलग करता है। अब भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? भारत को श्रीलंका, ये जो लंका है श्री लगा दिया इसलिए श्रीलंका, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। आप नक्शा में देखिएगा तो यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, और ये राम सेतु बनेगा, ये राम सेतु जो धनुषकोडी में है, ठीक। तो भारत को श्रीलंका से अलग करता है एक तो मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, और एक पाक जलडमरू या जल संधि, पाक जल संधि। आप जाके परीक्षा में का पेपर देखिएगा, यहाँ कई बार इन सीमा रेखा से सवाल आया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है, कौन अलग करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है जो 1947 में खींचा गया था। भारत और चीन के बीच में मैक-मोहन रेखा है जो 1914 में खींचा गया था। भारत को म्यांमार से अलग करता है एक पटकोई की पहाड़ी और अराकान योमा पर्वत जो कि हिमालय का एक भाग है, आप नक्शा में चेक कीजिएगा। भारत को श्रीलंका से अलग करता है एक मन्नार की खाड़ी और एक पाक जल संधि।
अब एक डुरंड लाइन के बारे में आपने कभी न कभी पढ़ा होगा। डुरंड लाइन 1896 में सर डुरंड द्वारा खींचा गया था। डुरंड रेखा 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींचा गया था, लेकिन आजादी के बाद यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चला गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चला गया, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में और डुरंड रेखा है। ठीक, तो ये कुछ बात है जो आपको यहाँ से परीक्षा में पूछा जाएगा। भारत को पाकिस्तान से अलग करेगा रेड क्लिफ रेखा, जो 1947 में खींचा गया था सर रेड क्लिफ के द्वारा। भारत और चीन को अलग करता है मैकमोहन रेखा, जो 1914 में सर मैकमोहन द्वारा खींचा गया था। भारत को म्यांमार से अलग करेगा अराकान योमा पर्वत और पटकोई की पहाड़ी। चौथा, भारत को श्रीलंका से अलग करेगा मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। डुरंड रेखा 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींचा गया था, लेकिन जब 15 अगस्त 1947 का विभाजन हुआ तब डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा बनाने लगा। तो अब कभी भी सीमाओं के बारे में पूछेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा कौन बनाता है, तो क्या बोलिएगा? डुरंड रेखा। आज के लिए सेवा यही समाप्त होता है। कल मैं आपसे मिलूंगा कि किसके साथ सबसे लंबा किसका सीमा बनता है। जैसे नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा लंबा सीमा उत्तर प्रदेश के बनता है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश का सीमा बिहार का, पश्चिम बंगाल का, सिक्किम का, उत्तराखंड का बना था। लेकिन उन सभी में सबसे ज़्यादा किसका बना था? तो उन सभी में सबसे ज़्यादा बना था यूपी का। कल मैं यहीं पर लेकर आऊँगा, फिर कर्क रेखा पर चर्चा करूँगा, फिर भारत का मानक समय रेखा पर चर्चा करूँगा, और मैं बताऊँगा कि भारत के पूरब से पश्चिम के बीच में 30 डिग्री का अंतर यानी 120 मिनट, क्योंकि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में लगभग 4 मिनट का समय लेता है, और 30 डिग्री के अंतर होने के कारण 120 मिनट यानी 2 घंटे का अंतर आता है। और ये 2 घंटे के कारण आपको डिफरेंस बताऊंगा